दोस्तों आपको पता है कि जब मैं आईफोन इस्तेमाल करता हूँ ना 2-3 महीनों के बाद मैं बोर हो जाता हूँ। देयर इज वन रीजन, iOS जो है ना इट इज बोरिंगली गुड, लेकिन बोर जरूर होता है। सब कुछ अच्छी तरह से चलता है और बहुत सारे फीचर्स जो एंड्रॉइड में है वो मैं मिस करता हूँ। बट विथ दिस iOS 18 अपडेट मुझे लगता है वो जो गैप है एंड्रॉइड और iOS के बीच में वो कम ही नहीं, शायद iOS थोड़ा आगे भी निकल गया है। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। मतलब अब ऐसे पहली बार लग रहा है कि मुझे इस्तेमाल करना है, नॉट फॉर द हार्डवेयर बट आईफोन फॉर द सॉफ्टवेयर। दिया और एक चीज दोस्तों, मुझे ऐसे लग रहा था कि इस iOS 18 अपडेट में ये जो WWDC बड़ा इवेंट हुआ उसमें AI जो है वो डोमिनेट करेगा। बहुत सारी चीजें जो AI के बारे में वो हमें सुनने मिलेगी और उसके लिए मैं एक्साइटेड था। लेकिन होने के बाद दोस्तों इवेंट है, होने के बाद सब कुछ बताने के बाद ऐसे लग रहा है कि जो फीचर्स आए हुए हैं वो जबरदस्त है। हाँ, AI की जगह पे एप्पल इंटेलिजेंस, वो भी AI ही है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एप्पल इंटेलिजेंस हो गया। और वो फीचर्स अभी तक आने हैं, बट जितने भी हमने AI के फीचर्स सुने मुझे लगता है हमने वो देखे हुए हैं, एटलीस्ट 80-90% हमने देखे हुए हैं एंड्रॉइड में ऑलरेडी। सो एक्साइटिंग पार्ट वाज नॉट AI, इट वाज एक्चुअली द न्यू फीचर्स और सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले दिनों में आने वाले, सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यू डोंट वांट टू मिस इट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद फीचर्स। क्यों फीचर्स पहले बताने वाला हूं? क्योंकि अभी पहले बीटा रोल आउट में कुछ फीचर्स आ गए हैं, कुछ फीचर्स अगले रोल आउट में आने वाले। AI के फीचर्स जो है दोस्तों वो फॉल में आने वाले हैं, इसका मतलब दे आर गोइंग टू कम व्हेन आईफोन लॉन्चेस परहैप्स, आई एम नॉट श्योर, और उनके बारे में भी बताने वाला हूं। बट पहले लेट्स टॉक अबाउट मेन फीचर्स और उसके बाद में AI के बारे में बात करेंगे, एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहले और सबसे एक्साइटिंग चीज जो है दोस्तों वो डिजाइन के बारे में। एंड आई एम सरप्राइज कि ये चीज 10 साल पहले भी एंड्रॉइड में थी, अब एप्पल में आ रही है, बट इट इज एक्साइटिंग। जी हाँ, होम स्क्रीन अब आप कस्टमाइज कर पाओगे। इसका मतलब कोई ऐप आपको ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, साइड में चाहिए, विजेट का साइज आपको बढ़ाना है, कम करना है, ये सब चीजें आप कर पाओगे। और हाँ, उस आइकन्स को आप कलर टिंट भी दे पाओगे। सोचिए, वैसे ही लॉक स्क्रीन के ऊपर अब दोस्तों आपको पता है फ्लैशलाइट और कैमरा के 2 ही आइकन्स आया करते थे, अब वो भी आपको जो चाहिए वो आप रिप्लेस कर पाओगे। अब दोस्तों ये जो कंट्रोल सेंटर है, ऊपर से आप जब स्वाइप करते हो नीचे जो आता है, पिछले 3-4 साल 4-5 सालों से सिमिलर है, लेकिन अब चेंज हो गया। जो आइकन्स वगैरह हैं वो राउंडेड ज्यादा हो गए और उनमें एक चेंज है, बड़ा चेंज मैं कहूंगा। जी हाँ, जब आप स्वाइप अप करते हो नीचे मीडिया सेंटर आता है, तो पहले कंट्रोल सेंटर, फिर मीडिया सेंटर और उसके बाद में कनेक्टिविटी के जो भी ऑप्शंस है वो सब आते हैं। तो एक दो स्वाइप में आप सब कुछ कर पाओगे। उतना ही नहीं, आप कंट्रोल सेंटर में आपको जो आइकन्स चाहिए, आपको जो कंट्रोल चाहिए वो डाल पाओगे। बट दैट्स नॉट ऑल, इवन थर्ड पार्टी एप्स भी आप उधर रख पाओगे। दैट इज क्रेजी। मतलब मुझे नहीं लगा था वो होने वाला है, मैंने सोचा भी नहीं था, बट वो हो गया। उतना नहीं दोस्तों, उधर काइंड ऑफ विजेट्स जो क्लब 3-4 होते हैं कनेक्टिविटी के लिए या कुछ और, वो उसके रीसाइज भी आप कर पाओगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंड्रॉइड में ये कब आने वाला है, शायद इट इज अ रेयर ओकेजन जब मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा ब्रांड पहले लेके आ जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। हिडन फोल्डर्स दोस्तों एंड्रॉइड में जमाने से चला आ रहा है, जो भी एप्स आपको हाइड करने हैं वो आप कर सकते हो एंड्रॉइड में, लेकिन अब iOS 18 में भी वो फीचर आ गया है। यस, आपको कोई भी ऐप डालना है तो उसे लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड देन यू कैन पुट इट इनटू, और वो हिडन फोल्डर में आप डाल पाओगे। जी हाँ, फेस अनलॉक लगता है फिर ही आप उसे देख पाओगे, वरना नहीं। अगला जो अपडेट आया हुआ है वो भी जबरदस्त है, फोटोज ऐप में। फोटोज ऐप सही में बहुत रीडिजाइन हो गया, मतलब आपको अब मेमोरीज वगैरह आते हैं, आपको अब उस फोटोज से बेसिकली iOS को पता चलता है कि इन लोगों के ये फोटोज हैं एंड वो ग्रुप करता है उस हिसाब से और नाम के साथ दिखाता है, इनके फोटो चाहिए, इनके फोटो चाहिए। जी हाँ, आप अगर गूगल फोटोज में जाओगे, वो पहले हुआ करता था, वो पहले से गूगल फोटोज में है, अब iOS के फोटोज ऐप में भी आ गया है। और कुछ कलेक्शंस आपने फोटोज के किए हुए हैं, वो आपको उसका एक्सेस इमीडिएटली चाहिए तो आप उसे ऊपर पिन करके रख सकते हो। अब जो ऐप फोटोज ऐप का व्यू हो गया है वो भी बहुत चेंज हो गया है, इट इज मच यूजर फ्रेंडली। बहुत जल्दी कोई फोटो चाहिए तो आपको मिल जाएगा, मतलब सॉर्टिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह से किया है। इट इज अकॉर्डिंग टू सम इवेंट, या फिर आप कहीं पे हॉलीडेज पे गए हो तो उस जगह के हिसाब से, तो वो सब आ गया है। सो फोटोज ऐप डेफिनेटली has become much more useful and user friendly. पासवर्ड मैनेजर्स की छुट्टी हो गई है दोस्तों। जी हाँ, पासवर्ड मैनेजर आ गया है iOS 18 में। अगेन मतलब ये सालों से चला रहा है एंड्रॉइड में, बट हाँ अब iOS में आ गया है एंड अच्छी तरह से उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया हुआ है। बेसिकली iCloud का जो कीचेन फीचर था दोस्तों, उसे उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है। तो ब्राउजर में आपके जो भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, आपके एड्रेसेस हैं, नाम है, ये सब स्टोर करता है। ऑब्वियसली फेस आईडी लगेगा जब आपको फिर से उन्हें यूटिलाइज करना है या फिर ऑटो फिल करना है। तो सो दैट इज देयर पासवर्ड मैनेजर आ गया है। वाईफाई पासवर्ड वगैरह आप सेव कर पाओगे, सिक्योरिटी कोड सेव कर पाओगे। पासवर्ड मैनेजर इज आल्सो देयर एंड फुल फीचर। कैलकुलेटर ऐप, जी हाँ, बड़ा न्यूज ये था कि आईपैड में कैलकुलेटर ऐप आ गया है, लेकिन ये जो है iOS का आईफोन के ऊपर जो कैलकुलेटर ऐप है उसके ऊपर अब मैथ्स नोट्स भी आ गया है। जो पहले आईपैड में था अब वो आईफोन पे आ गया। तो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लिखिए, उसके आंसर्स वगैरह वो दे देगा। जी हाँ, हैंड रिटन भी आप करोगे क्योंकि इसके ऊपर तो पेंसिल का सपोर्ट नहीं है, तो 2+2 कीजिए 4 आ जाएगा। मैसेजेस में भी अपडेट आ गया है। जी हाँ,
बर्थडे आपको किसी दोस्त का विश करना है रात को 12 बजे, अब शेड्यूल कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और हाँ, अब RCS का भी सपोर्ट आ गया है मैसेजिंग में, अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है बट आ गया है सब। अब दोस्तों गेमर्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट है, गेम मोड आने वाला है, बट गेम मोड आ रहा है iOS में। जी हाँ, जब आप गेम्स खेलते हो वो नोटिफिकेशन जो आते हैं, परेशान हो जाते हैं लोग, गेम मोड पे आप ये सब कंट्रोल कर पाओगे। और एक फीचर जो शायद हमारे फीचर्स फोन्स में भी हुआ करता था, वो अब फाइनली iOS में आ गया है, T9 डायलर। यस, ये जो ना, ये चीज जो कॉलर ऐप हुआ करता था iOS में, इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब एक फोन करने के लिए 3-4 बार प्रेस कीजिए, सर्च कीजिए, फिर कॉल कीजिए, ये सब नहीं। अब T9 डायलर आ गया है, सिर्फ पहले 2-3 जो वर्ड होते हैं उसके वो टाइप कीजिए एंड नाम आ जाएगा ऊपर, टच कीजिए एंड यू विल बी एबल टू कॉल। तो वो एक अच्छा हो गया। साथ में कॉल रिकॉर्डिंग भी आ गया। अगेन अपडेट नहीं आया हुआ है बट यू कैन नाउ डू कॉल रिकॉर्डिंग ऑन iOS। और ये मेरे हिसाब से, क्योंकि AI जो है, एप्पल इंटेलिजेंस जो है, उसके लिए उन्होंने ये ऐड किया हुआ है। एप्पल विजन का एक फीचर आ गया है, आई ट्रैकिंग से आप कैलिब्रेट करते हो ना एप्पल विजन, वैसे ही कुछ है दोस्तों। तो आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है, अलग अलग पॉइंट्स के पास देखना पड़ता है एंड विथ योर आई यू कैन कंट्रोल, तो नहीं कहूंगा, आप किसी ऐप को चूज करना है तो कंटिन्यूअसली उसके पास देखिए एंड इट विल ओपन अप। सो आई ट्रैकिंग का फीचर आ गया है iOS 18। और एक छोटा फीचर है लेकिन इंटरेस्टिंग फीचर, फ्लैशलाइट डायनेमिक आइलैंड। आप एक्चुअली जब फ्लैशलाइट चालू करते हो उसकी इंटेंसिटी तो कम ज्यादा कर पाओगे, बट उसका जो थ्रो है वो आपको फोकस चाहिए या फिर वाइड चाहिए, वो सब चीजें भी आप कर पाओगे। छोटा सा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन और एंड्रॉइड में नहीं है ये, किसी भी एंड्रॉइड में। चार्जिंग के ऊपर आप लिमिट कर पाओगे, 80% तक ही लिमिट करना है, 80 to 100%, 90% आपको चाहिए, 100% नहीं जाना चाहिए, वो सब कर पाओगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट AI। बहुत सारे जो फीचर्स हैं दोस्तों हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, उन्होंने सिर्फ रीनेम कर दिए हैं बहुत सारे, बट यस इट इज देयर। एंड आई थिंक जब एप्पल कुछ चीज इंप्लीमेंट करता है वो बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगेन इसका अपडेट आया हुआ नहीं है बट लेट्स टॉक अबाउट AI फीचर्स। एप्पल इंटेलिजेंस फीचर जो है, सबसे पहले तो सीरी जो है, अब उसमें चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन आ गया है। तो बेसिकली कॉन्वर्सेशनल टेक्स्ट, जब सीरी बात करेगी तो पॉजेस वगैरह लेगी, एक ह्यूमन टाइप वो ज्यादा बात करेगी। सो दैट इज देयर। ऑन स्क्रीन अवेयरनेस आ गया है, नॉलेज बेस अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। जैसे चैट जीपीटी बहुत सारी चीजें आपको देता है, वैसे ही सीरी भी आपको देगी। वैसे दोस्तों AI के अपडेट के साथ एक चीज दिखा दी फिर से एप्पल ने, कौन अमीर है कौन गरीब है। अगर आपके पास iPhone 13, 14 है, AI के फीचर्स आपके पास नहीं आने वाले। लेटेस्ट iPhone 15 Pro एंड अबाउट जो भी फोन्स हैं, उन्हीं को ये AI के अपडेट्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये भी है जिनके फोन्स में 2 कैमरास हैं उनको नहीं मिलने वाले हैं। देखिए आपका फोन 2 है या 3 है। वैसे अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जेनमोजी जो है, बेसिकली अब कस्टम इमोजीज आप क्रिएट कर पाओगे, तो वो आने वाला है। इमेज प्लेग्राउंड है, इमेज जनरेशन, बेसिकली टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दीजिए और इमेज वगैरह जनरेट करता है, तो दैट इज देयर। इमेज प्लेग्राउंड इसे कहते हैं। क्लीन अप ऑन फोटोज ऐप, जी हाँ, जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर वगैरह है, उसे उन्होंने इमेज क्लीन अप वगैरह का नाम दे दिया है। तो ऑब्जेक्ट इरेज आप कर पाओगे, किसी ने फोटो बॉम्ब कर दिया, उसे निकालना है, निकाल सकते हो। फोटोज ऐप में भी उसका इंटीग्रेशन आने वाला है। तो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आप कोई भी मेमोरी वगैरह आपको क्रिएट करना है, मूवी क्रिएट करना है, एक छोटा सा बंच ऑफ फोटोज के साथ, वो कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे बार्सिलोना के फोटोज दिखाओ सब, ये आपने बता दिया तो आ जाएंगे सब साथ में, एक मूवी क्रिएट हो जाएगा। और हाँ, टेक्स्ट समराइज, ट्रांसक्रिप्ट, ये सब जो चीजें हैं एंड्रॉइड में आ गई हैं, वो भी आने वाली है। राइटिंग टूल्स, प्रूफ रीडिंग के लिए राइटिंग टूल्स है, समराइज कर पाओगे आप की पॉइंट्स। स्पेल चेकर है, रीराइट कुछ चीज करनी है आपको एक प्रोफेशनल में या ह्यूमरस वे में, तो वो सब चीजें कर पाओगे। बेसिकली बहुत सारी चीजें जो चैट जीपीटी करता है वैसे ही आप इधर भी कर पाओगे। लेकिन एक बात विच बेसिकली स्टैंड्स आउट एप्पल इंटेलिजेंस में, ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो ऑन डिवाइस हो रहा है, और अगर वो बाहर भी जा रहा है तो एप्पल के प्राइवेट क्लाउड के ऊपर जा रहा है। अब क्या होता है, बहुत सारी जो चीजें ऑन डिवाइस नहीं होती है दूसरे एंड्रॉइड फोन्स में, वो बेसिकली क्लाउड पे जाती हैं, अपना काम करती है, फिर से आती है। बट ये जो है एप्पल के खुद के प्राइवेट क्लाउड पे जाती है। सो ऑल द डेटा दैट इज देयर एप्पल के इकोसिस्टम में ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता। और जैसे मैंने कहा, ये सब जो फीचर्स है दोस्तों, ये iOS 18 में आने वाले हैं दिस फॉल। मतलब मेरे हिसाब से, अगर आप मुझे गेस करने कहते हो, जब आईफोन लॉन्च हो जाएगा सितंबर में, तब आपको ये सब फीचर्स AI के जो हैं वो दिखेंगे। बिकॉज आईफोन लॉन्च में डेफिनेटली वो AI के बारे में और ज्यादा बात करेंगे। दोस्तों आने वाले दिनों में ना एक कंपैरिजन करने बहुत मजा आने वाला है। एंड्रॉइड में कौन से AI के फीचर्स हैं और एप्पल में कौन से हैं। तो हार्डवेयर के मामले में तो हमेशा आईफोन जबरदस्त रहा है। सॉफ्टवेयर के मामले में हमेशा हम क्रिप करते थे, कहते थे बोरिंग है, फीचर्स नहीं है, बहुत सारे एंड्रॉइड के फीचर्स अभी भी iOS में नहीं मिलते, बट वो भी चेंज हो रहा है। एंड विथ AI आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज आल्सो चेंजिंग। मतलब जो कंपैरिजन हम कहते थे कि यार iOS में, सॉफ्टवेयर में एप्पल मात खाता है, एप्पल हारता है,
वो अब शायद हम नहीं कह पाएंगे, बट आई थिंक लेट्स वेट फॉर इट। शायद अगले 3-4 महीनों में एंड्रॉइड वाले और भी कुछ लेके आ जाएंगे एंड देन अगेन द रेस इज ऑन। कैसे लगा ये वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, स्पेशली जो आईफोन यूजर्स है। डू इट राइट नाउ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।